नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। मित्रों, तुलसी की कंठी या फिर माला पहनकर ऐसी गलतियां बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोस्तों इन गलतियों से आपको काफ़ी दंड के पात्र आप बन सकते हैं और ये गलतियां आपके लिए महंगी पड़ सकती हैं। साथ ही साथ में तुलसी की कंठी माला पहनने के पीछे जो आपका अभिप्राय है वो भी सिद्ध नहीं होता। इसलिए कुछ ऐसी बातें हैं जो तुलसी की माला या कंठी धारण करने के बाद हमेशा याद रखनी चाहिए। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, उन सबको नहीं करनी चाहिए जो पहनना चाहते हैं या फिर जो लोग धारण कर चुके हैं तुलसी की कंठी माला। मेरे दोस्तों, आप सभी के लिए ये वीडियो आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इसमें हम तुलसी की माला, तुलसी की कंठी से संबंधित बहुत सारी जानकारियां लेने वाले हैं। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में तुलसी कंठी माला की डिटेल्स। दोस्तों, तुलसी कंठी माला या तुलसी की माला पहनकर क्या काम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, कौन पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता है, पहनने के क्या फायदे हैं, इस तरह के तमाम बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे होंगे। हर व्यक्ति का एक अपना प्रश्न है और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो सभी के तरफ से होते हैं। बहुत सारे प्रश्नों का ढेर होता है, लेकिन उनमें से खास मुख्य मुख्य प्रश्नों का जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं। आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कंठी माला को लेकर के तुलसी की, लेकिन कई प्रश्नों का एक ही जवाब होता है और कई प्रश्नों के जवाब कई तरीके से होते हैं। तो मैं आपको सारी की सारी बातें डिटेल्स में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि तुलसी की माला कौन लोग पहन सकते हैं और कौन नहीं पहन सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस पर मैं बताना चाहूंगा आपको कि तुलसी की माला पहनना हर उस व्यक्ति का अभिप्राय होता है जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मेरे दोस्तों, तुलसी की महिमा और तुलसी का प्रभाव, तुलसी का प्रमाण आपको सनातन धर्म में ही मिल सकता है। इसीलिए जो लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं वही तुलसी की माला को धारण करना चाहते हैं अथवा उन्होंने धारण कर ली है। तो मेरे दोस्तों, तुलसी की माला का बहुत बड़ा महत्व बताया जाता है हमारे धर्मशास्त्रों में। तो यदि आध्यात्म के तरीके से अगर हम देखें, पुराण अंतर्गत बातों को जानें, तो उसमें तुलसी की माला उन व्यक्तियों को धारण करनी चाहिए जो सनातन प्रिय व्यक्ति हैं, सनातन में अपना प्रेम रखते हैं। दूसरा, उनको पहननी चाहिए जो भगवान नारायण के विशेष भक्त हैं। तुलसी माला धारण करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। शुद्ध यानी कि भगवान विष्णु की पूजा में योग्य हो जाता है। कई प्रकार के अभिप्राय हैं। इसमें यह भी माना जाता है कि तुलसी माला धारण करने से व्यक्ति प्रसाद बन जाता है। प्रसाद का मतलब बहुत विशुद्ध, शुद्ध चीज बन जाता है, क्योंकि तुलसी की माला वही धारण करेगा जो व्यक्ति भक्त होगा, जिसके हृदय में संस्कार होंगे, जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम होगा। तुलसी की माला कंठी पहनकर व्यक्ति पूजा योग्य माना जाता है और ये भी हमारे संतों का कहना है, धर्मशास्त्रों का कहना है कि जो व्यक्ति कंठी माला तुलसी की धारण करते हैं वो व्यक्ति भगवान के प्रिय हो जाते हैं। साफ साफ इस बात की कई प्रकार से आप कई मतों से सुन सकते हैं कि तुलसी माला धारण करने वाले व्यक्तियों पर भगवान की विशेष कृपा होती है। ऐसा भी माना जाता है कि तुलसी माला को धारण करने वाले व्यक्तियों पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव नहीं होता,
बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं होना। यहां तक कि क्रूर ग्रहों का प्रभाव भी ऐसे व्यक्तियों पर नहीं पड़ता है। तुलसी माला धारण करने से, और जो व्यक्ति तुलसी की माला धारण करते हैं, भगवान को जो कुछ भी अर्पण करते हैं, भगवान उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु को जब भी कोई प्रसाद या भोग चढ़ाया जाता है तो उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य या तुलसी की मंजरी रख करके चढ़ाई जाती है, और तुलसी रखने से भगवान उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। और जिनके भोजन में तुलसी पत्र नहीं होता, तुलसी दल नहीं होता, उनके भोजन को भगवान विष्णु ग्रहण नहीं करते हैं। तो बहुत सारी मान्यताएं और बहुत सारे प्रभाव हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। इसलिए आपको तुलसी माला धारण करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये तो अब आपको ही सोचना है। लेकिन तुलसी माला वो सभी पहन सकते हैं जो भगवान के प्रिय हैं, जो सनातनी हैं, जो सनातन धर्म से प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति तुलसी के पौधे को माता मान करके उसकी पूजा करते हैं, तुलसी की माला, तुलसी यानी कि वृंदा, जो कि भगवान को बड़ी प्रिय है, भगवान नारायण को, विष्णु को, कृष्ण को बड़ी प्रिय है। इसलिए भगवान नारायण के, विष्णु के, राम जी के जो भक्त हैं, प्रिय भक्त हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, उनके चरणों में जिनका प्रेम उमड़ता है, ऐसे व्यक्तियों को तुलसी माला धारण करनी चाहिए। ऐसे भक्त भगवान को बड़े प्रिय होते हैं। जो व्यक्ति तुलसी माला को हमेशा अपने गले में धारण करते रखते हैं, ऐसे व्यक्ति भगवान को, ऐसे भक्त, ऐसे लोग भगवान को बड़े प्रिय होते हैं। और जो भगवान की शरणागति में आ जाता है तुलसी माला पहन करके, उस पर किसी भी कुदृष्टि का, कुग्रहों का और नेगेटिव एनर्जी, दुष्प्रभाव कुछ भी नहीं होते। व्यक्ति नजर बाधा आदि से भी बचता है। ऐसे भक्तों को साक्षात भगवान प्रोटेक्शन देते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनके पग पग उनके साथ चलते हैं। इसीलिए वो सभी व्यक्ति पहन सकते हैं जिनका संबंध भगवान से है, जो भगवान की आराधना करते हैं। उन सभी व्यक्तियों को तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। जो अपने आप को भक्त समझते हैं, ऐसे व्यक्तियों को तुलसी माला धारण करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि तुलसी माला पहनने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो पहले ही दोस्तों मैं आपको तुलसी माला, कंठी माला पहनने के फायदे बता चुका हूं, और ये भी बता चुका हूं कि तुलसी माला को कौन कौन पहन सकता है। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं कि तुलसी माला को कब पहन सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, यदि आपने तुलसी माला धारण नहीं की है, कंठी माला धारण नहीं की है, तो इसके दो तरीके हैं। और पहला तरीका तो यह है कि कंठी माला तुलसी की जो लोग धारण करते हैं, वह या तो स्वतः ही पहन लेते हैं खरीद करके, लेकिन जो सही अभिप्राय है और सही तरीका है वो ये है कि किसी भी योग्य गुरु को गुरु बना करके तब आप इस कंठी माला को धारण करें, क्योंकि गुरुदेव के द्वारा दी गई ये तुलसी की कंठी माला यदि आप पहनते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा शुभ होती है। इसीलिए यही सबसे अच्छा और बढ़िया तरीका है तुलसी माला को धारण करने का। जब आपके गुरुदेव आपको प्रसन्न होकर दीक्षा प्रदान करें और दीक्षा के रूप में आपको कंठी माला दें, तो वही आपके लिए ज्यादा शुभ हो सकती है। लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप कंठी माला स्वतः ही धारण कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे के बहुत सारे नियम हैं, वो आपको जानने चाहिए। तो चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं कि तुलसी माला पहनने के क्या क्या नियम होते हैं। तो मेरे दोस्तों, विशेष यदि आप नियम की बात करें तो नियम ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये नियम करना ही पड़ेगा तब आपको तुलसी माला आप धारण कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे करने योग्य कार्य होते हैं जो नहीं करने चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको कहा था, आपको याद होगा
कि तुलसी माला वही धारण कर सकते हैं जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव भक्त होते हैं, जो सनातनी हैं, जिनका भगवान के चरणों में बहुत प्रेम है, जो अहिंसावादी हैं, जिनके अंदर दया, धर्म, संस्कार ये सारी चीज़ें बसती हैं, जो ये सोचते हैं कि हम एक सद्मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं, जिनके जीवन में क्रूरता नहीं है, जिनके जीवन में पशु, पक्षी आदि समस्त जीवों के प्रति दया है। ऐसे लोग ही कंठी माला को और तुलसी माला को धारण कर सकते हैं। यही सारे नियम हैं तुलसी माला को पहनने के, कंठी माला को धारण करने के। और इन्हीं में ये सारे नियम हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। ऐसे संस्कार, आदत, गुण आपके अंदर होने चाहिए। क्योंकि नियम वही है कि यदि आप तुलसी माला को धारण करते हैं तो आप भक्त होने चाहिए। इसलिए सुबह शाम यानी कि हर संध्या काल में आप जो है भजन करने वाले व्यक्ति होने चाहिए। कि तुलसी धारण करने से व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है वो अध्यात्म की ओर बढ़ता है। तुलसी माला धारण करने से व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक चीजें आती हैं, भगवान के प्रति संस्कार और धर्म के प्रति उस व्यक्ति का झुकाव होने लगता है, या जिसका झुकाव हो वही तुलसी माला की तरफ जाता है, तुलसी माला को धारण करता है। इसीलिए यही सब नियम है कि उन व्यक्तियों को धारण करनी चाहिए, और धारण करने के बाद वो व्यक्ति जो है नित्य प्रति पूजा पाठ वाले होने चाहिए, अहिंसावादी होने चाहिए, हिंसावादी नहीं होने चाहिए, हिंसक कर्म नहीं करने चाहिए। इस तरीके के ये सारे नियम हैं। कंठी माला को धारण करने का जो चौथा प्रश्न है वो ये है कि कंठी माला यानी कि तुलसी माला को धारण करने के बाद हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। तो इस पर मैं बात करूंगा कि जो लोग हिंसक व्यक्ति हैं, मांसाहारी हैं, नॉनवेज खाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को तुलसी माला धारण नहीं करनी चाहिए। और यदि आपने तुलसी माला धारण की है तो उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नॉनवेज वस्तु खाना नहीं खाना चाहिए। साथ में ही तुलसी माला धारण करने के बाद अस्पृश्य चीज को से स्पर्श नहीं करना चाहिए, चाहे वो शराब हो, मांसाहार हो, या ऐसे कार्य जैसे वेश्यावृत्ति हो। ठीक है, इस तरह के कार्य आपको नहीं करने चाहिए। ये सारे नियम हैं। इसीलिए शाकाहारी ही व्यक्ति को रहना चाहिए। तुलसी माला धारण, मैंने आपको पहले कहा था कि तुलसी माला धारण भक्त लोग करते हैं, भगवान के प्रेमी करते हैं। और भगवान के प्रेमी तुलसी माला को पहनकर या बिना तुलसी माला को पहन करके भी हिंसक जैसे कार्य नहीं करते, शराब नहीं पीते, वेश्यावृत्ति नहीं करते, बुरा भला नहीं बोलते। ये भी बातें होनी चाहिए। जो तुलसी माला धारण करते हैं वो दूसरों को गालियां नहीं दे सकते। बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को देखा मैंने जो तुलसी माला धारण करके उसके बाद हजारों गालियां बकना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे काम नहीं करने। तुलसी माला कंठी को धारण करने के पश्चात आपको मांसाहार नहीं करना है, शाकाहारी ही रहना है, फलाहारी ही रहना है। ये सब काम आपको करने हैं। छठवां प्रश्न है कि क्या तुलसी माला को धारण करने के बाद हम शारीरिक संबंध बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो इस पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि तुलसी माला को धारण करने के बाद शारीरिक संबंध किस तरीके के हैं उस पर भी विवेचना करनी चाहिए हमें। और वो ये है, देखिए, शारीरिक संबंध एक तो होता है पत्नी और पति का। अब पति और पत्नी का संयोग जो है वैवाहिक जीवन में षोडश संस्कारों में से एक संस्कार है। इसलिए संस्कारित होकर के पति या पत्नी आपस में पति पत्नी बने हैं, जोड़ा बना है। इसीलिए कोई भी ऐसे पति पत्नी जो कि तुलसी माला कंठी धारण करते हैं, और ऐसे पति पत्नी शारीरिक संबंध बना सकते हैं तुलसी माला को धारण करने। क्योंकि भगवान के हर एक भक्त जो है वो तुलसी कंठी माला को धारण करता है। तो क्या तुलसी माला
कंठी को धारण करने के बाद क्या उनको ये हक नहीं है कि वो अ, अपना परिवार बढ़ा सकें, अपनी प्रजा उत्पन्न कर सकें? ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो पति-पत्नी यदि हैं और पति-पत्नी में शारीरिक संबंध होना तो एक संस्कार का विषय है। तो पति-पत्नी जो है शारीरिक रूप से संबंध बना सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी पर इच्छा व्यक्ति की इच्छा कर रहे हैं, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, क्योंकि तुलसी माला धारण करने के पश्चात हर वो काम नहीं करना चाहिए जो कि काला काम होता है, जो कि बुरा काम होता है। अब देखिए तुलसी माला धारण करके आप पति अपनी पत्नी से पत्नी अपने पति से शारीरिक संबंध बना सकती है, लेकिन पति के अलावा किसी से नहीं बना सकती। या पति पत्नी के अलावा यदि तुलसी कंठी माला को धारण करके शारीरिक संबंध बनाता है तो वो पाप का भागी माना जाएगा। छठवां प्रश्न है दोस्तों कि तुलसी कंठी माला को धारण करने के बाद क्या हम लहसुन प्याज खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? तो इस पर विचार ये है कि तुलसी कंठी माला को धारण करने के बाद हमें लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। वो इसलिए कि यदि हम भक्त हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो ये तामसिक चीज़ें मानी जाती हैं। देखिए, शराब हुआ, लहसुन प्याज हो, चाहे वो आपका मांस मदिरा हो, वेश्यावृत्ति हो, ये सारे काम जो है और इसके साथ-साथ ही सारे बुरे बुरे जितने भी आचरण होते हैं, जितनी भी बुरी आदतें होती हैं, वो सब बुरी आदतें जो हैं, वो तामसिक में ही गिने जाते हैं। और भगवान विष्णु हैं सात्विक। तो सात्विक देवता की कंठी या उससे प्रिय वस्तु को आप धारण कर रहे हैं जैसे कि तुलसी कंठी माला। तो इसको धारण करने के बाद यदि आप भक्त हैं, भजनानंदी हैं, आपने गुरु दीक्षा ली है और आप कंठी माला पहन रहे हैं, तो लहसुन, प्याज और समस्त जितनी भी तामसिक चीज़ें हैं, उनको आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आपको सात्विक रहना चाहिए, सात्विक रहना पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को कंठी माला नहीं पहननी चाहिए और मैं तो यूँ कहूँगा कि कंठी माला पहन करके ये सारे तामसिक कार्य छोड़ देने चाहिए। दोस्तों 7वां प्रश्न जो कि स्त्रियों की तरफ से है और वो ये है, क्या कंठी माला तुलसी को रजस्वला स्थिति में पीरियड्स के टाइम पे पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं? तो सभी माता बहनों को मैं यूँ कहना चाहूँगा कि देखिए विचार इस पर यह है कि यदि आप पीरियड्स के ही टाइम रजस्वला जब स्त्रियां होती हैं 3 से 5 दिन के भीतर यदि इसी समय अगर आप कंठी धारण करने वाले हैं, करना चाहते हैं, तो ये तो गलत है। आप धारण नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप कंठी माला किसी शुभ समय में गुरु दीक्षा को लेकर के या कभी भी या किसी देवालय में, मंदिर में या ब्राह्मण के द्वारा यदि आपने कंठी माला धारण करी है, तो आपने किसी शुभ मुहूर्त पर और अच्छे, स्वस्थ और शुद्ध होकर के आपने की होगी, किसी विशेष स्थान पर जाकर के। तो तब आपने कंठी माला धारण कर ली है और आप करते हुए आ रहे हैं काफ़ी समय से, या आपने शुद्ध अवस्था में कंठी माला धारण की थी और अब कंठी माला धारण करते हुए आपके पीरियड्स हो जाते हैं, आप रजस्वला हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई विशेष दोष नहीं लगता स्त्रियों को। कंठी माला पहन करके ये रजस्वला हो जाती है तो इसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये तो स्त्री धर्म है और ये शरीर की बात है। तो इसलिए कोई इसका दोष नहीं है, क्योंकि भगवान के भक्त तो हर स्थिति में भगवान को प्रिय होते हैं। लेकिन अगर आप स्पेशली पीरियड्स के टाइम ही कंठी को पहली बार धारण करना चाहते हैं तो वो एक तरीके से गलत माना जाता है, जबकि कंठी माला को धारण करने के लिए कोई शुभ दिवस होना चाहिए और शुभ समय होना चाहिए। आप बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए और किसी पवित्र आत्मा के द्वारा ही
पवित्र व्यक्ति के द्वारा ही आपको कंठी माला धारण करनी चाहिए। दोस्तों, 8वां प्रश्न कि तुलसी कंठी माला को क्या किसी गैर धर्म के व्यक्ति भी धारण कर सकते हैं? जैसे कि सनातन हिंदुओं को छोड़ करके कोई भी क्या धारण कर सकता है या नहीं? तो इस पर विचार यह है कि देखिए, भगवान कहते हैं कि सारा संसार मैंने ही उपजाया है। ये समस्त संसार मेरा ही है और मैं ही हर एक व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सब मैं ही उपादान कारण हूं, मैं ही बना हूं, और जिससे बना है ये संसार वो भी मैं ही हूं, और जो संसार में आपको सब कुछ दिखाई दे रहा वो भी मैं ही हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि क्या संसार के और व्यक्ति भी इस धारण कर सकते हैं, गैर धर्मों के? तो दोस्तों, यहां पर विचार ये निकलता है कि जब भगवान का ही संसार है तो हर व्यक्ति भगवान का है। अब वो धर्म, पंथ, समुदाय हम लोगों ने बिलग बिलग किए हैं, अलग अलग किए हैं, बनाए हैं, लेकिन वस्तुतः सबका परमात्मा तो वही है, और सबको जितनी भी फैसिलिटी इस नेचर के द्वारा मिल रही है, ब्रह्मांड के द्वारा मिल रही है, तो भगवान के द्वारा ही मिल रही है। इसीलिए यदि भगवान के न होते सब, तो किसी को, केवल सनातनियों को ही ये फैसिलिटीज मिलती, सबको क्यों मिल रही? इसीलिए देखा जाए तो सभी लोग, पूरा वर्ल्ड भगवान से ही पैदा हुआ है, सनातन से ही निकला है। इस पर कोई माने या ना माने, लेकिन यही अस्तित्व है, यही सच्चाई है। इसलिए गैर धर्मों के लोग भी इस तुलसी माला को धारण कर सकते हैं, जब उनके अंदर ऐसा भाव आए परमात्मा के प्रति, भक्त भाव जब उनके अंदर आए, भक्ति का भाव जब आए, कृष्ण, राम, हनुमान, शिव, भगवान विष्णु के चरणों में जब उनका भाव उत्पन्न हो, प्रेम आश्रित वो हो, प्रेम उमड़े, और वो माने कि परमात्मा की सत्ता है, क्योंकि जब परमात्मा को मानेंगे तभी वो उनकी प्रिय वृंदा और तुलसी को, तुलसी कंठी माला को मानेंगे। तो इसलिए जिनके अंदर सनातनी भाव पैदा होने लगे, भगवान के प्रिय भक्ति का भाव पैदा होने लगे, भगवान से प्रेम उमड़ने लगे, ऐसे वो सभी गैर धर्मी या स्वधर्मी सभी लोग कंठी माला को धारण कर सकते हैं। लेकिन नियम वही लागू होते हैं कि सबको तामसिक चीजों से और तामसिक गुण व्यवहारों से दूर रहना चाहिए, जो व्यक्ति कंठी माला को धारण करेंगे या करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अन्य मित्र, प्रेमी लोगों के साथ में इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे इस चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।